पहली बात, अगर आप शैतान से, उसके बंधनों से, उसके जकड़न से, उसके पकड़ से आजाद होना चाहते हो, पहला पॉइंट जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो ये है कि आपकी लाइफ में रिपेंटेंस होनी चाहिए। दूसरा, डेस्परेशन, यानी एक उत्साह, छुटकारे की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। एक बार मैं बताता हूं कौन से लोग हैं दुष्ट आत्मा से जो आजाद नहीं होते। रॉन्ग मोटिव्स। ऐसे बहुत से घर हैं जहां पर लेडीज को या जेंट्स को यह लगता है कि अगर मैं दुष्ट आत्मा से खेलता रहूंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिलेगी। एक घर में मैं गया, वो औरत को दुष्ट आत्मा बहुत सताता था, लेकिन जब वो दुष्ट आत्मा से बाहर आती थी तो उसका स्वभाव इतना अच्छा नहीं था अपने पति और अपने बच्चों के लिए। बहुत डोमिनेटिंग थी वो, बहुत प्रभाव और बहुत कब्जा करके रखती थी अपने पति और अपने दोनों बच्चों के ऊपर। तो वो दुष्ट आत्मा जब उसकी प्रेयर होती थी तो वो दुष्ट आत्मा से कभी आजाद नहीं होती थी। क्यों? उसका इमेजिन करो, 15 साल की प्रेयर के बाद परमेश्वर ने कल मुझे उसका रीजन बताया। वो मुझसे मिलती नहीं, 15 साल पहले का कोई किसी चर्च में बुझाती नहीं, लेकिन मुझे वो केस याद था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर वो खेलेंगे तो उनके परिवार का अटेंशन उनको मिलेगा जो उनको वैसे नहीं मिलेगा। और दूसरा, वो अपनी सारी बदतमीजियां, अपने सारे मिसबिहेव शैतान की आड़ पे अपने परिवार के ऊपर रखना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं होंगे। जिस घर में ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, क्राइस्ट का ऑर्डर क्या है? आई एम योर हेड, मैं तेरा सिर हूं। किसको बोला? पति को, जेंट्स को, हस्बैंड को। तू अपनी पत्नी का सिर है, मैं तुझसे प्यार करूंगा जिस तरह मैं तुझसे प्यार करूंगा तू अपनी पत्नी से प्यार करेगा। मैं तेरा सिर हूं, तू अपनी पत्नी का सिर है। जिन घरों में औरतें अपने पति की बेइज्जती करेंगी और उन पे कब्जा करने की कोशिश करेंगी, घर को खुद चलाने की कोशिश करेंगी, वो घर कभी भी दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं हो सकता। आज आप, मैंने बोला वो सुनेंगे जो आपने पहले नहीं सुना। मेक श्योर कि जिस डेविल से आप आजाद होना चाहते हैं उसका लीगल अधिकार क्या है आपके साथ रहने का। क्यों वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा? क्रिश्चियन होने के बावजूद वर्शिप कर रहे हैं आप, चर्च में बैठे, आराधना में बैठे, क्योंकि उसके पास एक लीगल राइट है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, जब यीशु मसीह ने उस कब्र वाले बंदे को जो कब्रों में रहता था, 5000 6000 दुष्ट आत्माएं थी, उसमें कहा दुष्ट आत्मा निकल जाओ। कहता नहीं, दुष्ट आत्मा कहती हम नहीं निकलेंगे, हमें सूरों के झुंड में भेज दे। तो वो ऐसा नहीं था कि 5000 की पावर ज्यादा थी, यीशु मसीह ने समझौता कर लिया, क्योंकि सुअर चराना बाइबलिकल रॉन्ग था। शैतान अपने लीगल राइट की डिमांड कर रहा था कि वो वहां जहां वचन टूट रहा है मुझे वहां भेज। और वचन जहां टूट रहा था शैतान वहां गया और सारा सूरों का झुंड झील में गया और हजारों सूअर मर गए। और सारे चरवाहे आकर यीशु मसीह बोलने लगे, भाई साहब हमारे यहां से चले जाओ। जिन घरों में ऑर्डर बिगड़ा हुआ है उन घरों में शैतान काम करेगा। आप प्रेयर कर लो, आप आमीन बोल लो, आप रोजे रख लो, आप प्रेयर कर लो, कुछ भी कर लो। पहले तो उस औरत को अच्छा लगता होगा कि जब वो खेलती उसका पति उसके पास बैठ जाता है, सारे जीजी करते हैं, उसकी बदतमीजियां भी माफ हो जाती हैं, तो वो एक गेम खेलने लगी। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जब आप शैतान को अवसर देंगे तो आपको मालूम नहीं कि जिस तरह से आप उसे अवसर दे रहे हैं एक बड़ा हिस्सा वो ले जाएगा आपकी लाइफ का। थोड़े साल बाद मुझे एक मैसेज मिला कि उसका एक लौता बेटा सुसाइड करके उसी घर में फांसी लगा के मर गया, क्योंकि वो डेस्परेट नहीं थी शैतान से आजादी के लिए। शैतान को आड़ बनाकर वो अपने परिवार में कुछ गेम्स खेल रही थी। जब तक आप डेस्परेट नहीं, ललायत नहीं है, उत्सुक नहीं है, आप ठान चुके नहीं है कि मुझे इस दुष्ट आत्मा से आजाद होना ही होना है। आपने 6 बजे बुलाया चर्च में, मैं 5 बजे आके बैठ जाऊंगी, एक एक वचन नोट करूंगी, प्रेयर्स फॉलो करूंगी, पवित्रता ही फॉलो करूंगी, हर चीज मैं करूंगी, लेकिन मैं इस दुष्ट आत्मा से अब आजाद होना है मुझे। वो लोग आजाद होंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब उसका एक लौता बेटा मर गया, एक बच्चे को मरता हुआ देखना एक लौते बेटे को आसान नहीं, लेकिन जब आप शैतान को मौका देंगे
हालेलुया। ये बात को समझना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग आते हैं, मुझे दुष्ट आत्मा से आजादी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती हूं तो मेरी उससे लड़ाई हो जाती है। रॉन्ग मोटिव्स। दुष्ट आत्मा से आजादी, पीछे मोटिव्स रॉन्ग हैं। अगर आपका मोटिव रॉन्ग है तो आप दुष्ट आत्मा से कभी भी आजाद नहीं हो सकते। अगर आपका मोटिव यह है कि प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा से फ्री कर, मैं तेरे नाम की महिमा करूं, मैं लोगों को गवाहियां दूं, मैं लोगों के लिए प्रेयर्स करूं, मैं तेरे भवन में जाके टेस्टिमनीज दूं, मैं तेरी सेवा करूं, मुझे दुष्ट आत्मा से फ्री कर। राइट मोटिव, इंटेंशन राइट है, सही है, परमेश्वर आपको फ्री करेगा। इसलिए उसने क्या कहा? उसने कहा याकूब 4:3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। एक हॉस्पिटल से मुझे फोन आया, 10-15 साल पहले की बात है। एक औरत है, इतने % जल गई है। तो उनको टेस्टिमनी चर्च में मालूम था कि बहुत से लोग जले हुए आए, हील हो गए। ऐसे लोग जो चर्च में आए टोटल जले हुए थे, 70% 80% ठीक हो गए। उनको चर्च की टेस्टिमनी मालूम थी, वो भी आई। वो नहीं आई, उसका बाप आया, वो जानता था। जब हॉस्पिटल गए, प्रेयर हुई। इमेजिन करो, डॉक्टर हैरान हो गए। सेम नाइट उसने खाना शुरू कर दिया, उसका पेट पूरी तरह से इफेक्टेड था। सुनो क्या हुआ। अगले दिन 2 दिन बाद हम फिर चले गए। हमने कहा अब तू ठीक हो गई, अब तू खुदा की सेवा करना। सोच के कहती, मैं ना अपने पति की सेवा करना चाहूंगी। अगले दिन मर गई। हम, उसका बाप हैरान था कि मैं टेस्टिमनी सुनता हूं चर्च में, इससे भी सीवियर केस हील हुए हैं और ये भी हील हो गई थी, ऐसा क्या हुआ? रॉन्ग मोटिव्स। जब भी खुदा से मांगो, अगर खुदा की सेवा के लिए, खुदा की महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा ईमान है कि आप सब इस वीडियो के वसीले से बहुत बरकत को पा रहे हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।